तक क्यों है, इसके बारे में हमें बताएं। आज के इस बजटरी डिमांड्स के अंदर माइनॉरिटी के बारे में भी चर्चा की जा रही है। माइनॉरिटीज के बारे में इसलिए कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आपको माइनॉरिटीज से कोई लेना देना नहीं है और इन्हें माइनॉरिटीज की याद महज इलेक्शन के वक्त में आती है। लेकिन हम बोलेंगे आपको, लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अगर कहीं पर है तो वो आज सिर्फ मुसलमानों का है। हर साल अध्यक्ष महोदय 1 करोड़ मुसलमान बच्चे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक मेरिट का मींस स्कॉलरशिप से महरूम रह रहे हैं, क्योंकि हम जो डिमांड कर रहे हैं कि ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, उसको आप कबूल नहीं कर रहे हैं। कितना पैसा लगेगा? महज 1500 करोड़ रुपए किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन किसके है? तो वो मुसलमान बच्चों के। कितना परसेंटेज है? 4.43%। 2019-20 के अंदर आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत फाइनेंस मिनिस्टर साहब 120 करोड़ रुपया आपने दिए मदरसा माइनॉरिटी मॉडर्नाइजेशन स्कीम। खर्च कितने किए? तो महज 70 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिए हैं। आज भी इस देश के अंदर मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के टीचर्स जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट 2 मिनट, जो मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें ऑनरेरियम नहीं दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 सालों से 1 रुपया भी इस स्कीम के तहत दिया नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को पैसा देने की जरूरत है। मैं अपने महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। 93,000 एकड़ वक्फ की जमीनें हैं महाराष्ट्र के अंदर और उसे देखभाल करने के लिए महज 23 लोगों का स्टाफ है। वो जमीनों के ऊपर हम कोई अपना घर या अपना महल नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन जमीनों के ऊपर हम स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हमने इसी सदन के अंदर खड़े रहकर यह मांग की थी कि मुसलमानों के हज की एक मिनट मुसलमानों के हज की सब्सिडी कैंसिल कर दे। आपने हर साल 650 करोड़ रुपए कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन वो पैसा हम चाह रहे थे कि वो मुसलमान बच्चों के ऊपर, स्कूल के ऊपर खर्च किए जाए। अध्यक्ष महोदय, जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा, कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक सदस्य ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी एक रेलवे स्टेशन के ऊपर सफाई कितनी है ये देखने के लिए गए थे। मैं वजीर आजम से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि किसी दिन रात में बगैर सिक्योरिटी के एक आम आदमी की हैसियत से किसी बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर जाइए, आपको सच क्या है और झूठ क्या है इसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। इसका बहुत बहुत शुक्रिया।